नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन, दैट मीन्स क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, जो आपका सेक्शन डी में आता है। सेक्शन डी में 54 नंबर पे क्वेश्चन पे ऐसा कुछ क्वेश्चन इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जिसमें आपको नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, इनमें से कोई एक चीज़ करनी होती है और आपका ऑप्शन दिया होता है दो के बीच में। ओके, तो अब ये तीनों चीज़ें मैं इसमें कवर कर रही हूँ। 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है। सीधी सी बात है, 4 मार्क बहुत अच्छे हैं, हम बहुत जल्दी से इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं 4 मार्क। क्या कहते हो? तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग सबसे पहले इसके लिए करने वाले हैं क्योंकि अगर आप पेपर्स का मॉडल देखें, गाला का हो या क्या, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो नोटिस राइटिंग पूछा ही गया है। नोटिस राइटिंग और में या एडवर्टाइजमेंट पूछा गया या पोस्टर पूछा गया है। ठीक है, मैंने कुछ खास पेपर से कुछ देखा नहीं जिसके अंदर पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट और में पूछा गया हो। ठीक है, तो इसके लिए नोटिस राइटिंग का मुझे इंपॉर्टेंस ज़्यादा लगा, तो पहले मैं उसको कवर अप करना चाहूँगी। तो आइए अब देखते हैं फॉर्मेट क्या है। 4 मार्क का होता है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब ये जब फॉर्मेट जो आपको बता रही हूँ मैं, अगर ये फॉर्मेट भी आप रेडी करके आओगे तो 4 में से 1 मार्क आपको इस फॉर्मेट के मिलते हैं। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होता है, वो लिखने के बाद भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आएगा अंदर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको इंस्टीट्यूट दिया होगा, फॉर्मेट जो आपको क्वेश्चन होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट का नाम दिया होगा। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। फिर एक लाइन आपको एक स्पेस छोड़ देनी है। फिर नीचे लिखोगे नोटिस, ब्लॉक लेटर में लिखोगे। अगर आपको स्कूल में कहा गया कि इसके नीचे अंडरलाइन करो तो अंडरलाइन कर लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, बट हाँ ये है, देखो नोटिस राइटिंग इट शुड बी सिंपल लैंग्वेज, रीडेबल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडेबल, ये आपको चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, अंडरलाइन करना, ये करना, ऐसा कुछ नहीं। नोटिस दिखना चाहिए तो आप इसको ब्लॉक लेटर में लिख सकते हो या इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका आएगा डेट। ठीक है, अब आप ऐसे डेट लिखोगे नहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए क्या लिखेंगे, ऐसे डेट करके फिर डबल कॉलन करके डेट, वो डेट वर्ड नहीं लिखना है, डेट लिखनी है। ठीक है, तो 5 मार्च 2023 या कुछ भी। ठीक है, अब जैसे आप जिस दिन एग्ज़ाम दोगे तो ये आपका एग्ज़ाम का डेट है 14, तो आप लिख के आना 14 मार्च 2023, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़ है कि हम डेट कौन सी लिखें यहाँ पर। तो जिस दिन आप नोटिस लिखोगे वो डेट आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। बात समझ में आई? अगेन एक लाइन आप लीव करोगे, फिर आएगा हेडिंग ऑफ द नोटिस। ठीक है, नोटिस की हेडिंग आ जाएगी इसके अंदर, जो भी आपको दिया होगा आपको उस पूरे टाइटल में से निकालना है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। और नोट जो ये हेडिंग होगी, टाइटल, ये बहुत कैचिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कैचिंग होगा तो आगे का जो कंटेंट है वो लोग रीड करेंगे। जब वही फीका फीका होगा, मतलब देख के मज़ा नहीं आएगा, तो आगे वही कंटेंट आपका रीड नहीं करने वाला। तो इसके इट शुड बी कैचिंग, आई कैचिंग। फिर ठीक है, आपको एक लाइन लीव करनी है और फिर आपको लिखना है दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू। जनरली यहीं से स्टार्ट होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जनरली अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट। अब उसके बाद जो भी आपका बॉडी का कंटेंट होगा जिसके बारे में आपको लिखना है वो लिखोगे। नीचे डे, टाइम, लोकेशन, जैसे कोई इवेंट है तो किस दिन पे होगा, किस टाइम पे होगा, कहाँ पे होगा, लोकेशन है, वेन्यू, एक ही बात है। ठीक है, और आप जो ये लिख रहे हैं आपका नाम यहाँ पे आना चाहिए और आपका डेजिग्नेशन, हेड गर्ल हैं आप, हेड बॉय हैं, जो भी हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ लिखनी है। तो ये जनरल फॉर्मेट रहता है। ये फॉर्मेट अगर आपने बिल्कुल सही से बनाया है तो आपको इसका 1 मार्क मिलेगा। ओके, बाकी 3 मार्क की बात करते हैं। तो 3 मार्क में देखा जाएगा स्पेलिंग, ग्रामर, ठीक है, कंटेंट जो है वो पॉइंट लाइक टू द पॉइंट है कि नहीं है। अगर ये सब आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो उसमें भी आपको 2 मार्क आराम से मिल जाएंगे। तो बेसिकली 4 में से 3 मार्क ग्रैब करना बहुत आसान है। ओके, अब दूसरी बात बताऊं तो ये बॉक्स आपको बनाना रहेगा स्केल से, अच्छे से सुंदर तरीके से आपको बॉक्स को बना के आपको ये नोटिस तैयार करना है। डन। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसके, आइए एग्जांपल की तो समझ से क्या है और कैसे लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यू आर वीना और विनोद। ठीक है, यहाँ आप वीना हो या विनोद हो, कौन हो आप? द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ RM पब्लिक स्कूल। RM पब्लिक स्कूल के आप कल्चरल सेक्रेटरी हो। You have been asked to inform the students of class 9 to 12th about the inter-school dramatics competition। ठीक है, तो आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है 9th स्टैंडर्ड से बच्चे लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अबाउट द ड्रामेटिक्स कंपटीशन। ड्रामा, ठीक है, ड्रामा मतलब कि एक्टर बनने की सुविधा मिल रही है, लाइक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्टर बनने की। देखो अब आ जाओ, तो सबसे पहले आएगा आपका स्कूल। ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ गया। फिर
एक लाइन आपने लीव कर ली, नोटिस लिख दिया, फिर नीचे ठीक है जो डेट है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 30 जून 2023, ठीक है इस तरीके से लिखोगे बिल्कुल बाइकाट ऐसे ही। पहले आपका डे आएगा, आई मीन डेट आएगा, मंथ आएगा, कॉमा एंड देन ईयर। फिर आपको एक लाइन्स लीव करनी है। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी ऑफ बर्डिंग एक्ट्रेस, ठीक है बर्डिंग मतलब कि उभरता हुआ, ठीक है तो उभरते हुए सितारों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है ना, आई कैचिंग। ये टाइटल आपको अच्छे से सोचना है कि क्या लिखना है, ठीक है। अब कैसा आ गया, फिर से आपने एक लाइन लीव कर ली, टाइटल को अंडरलाइन करना है उसको दिखाने के लिए आई कैचिंग, तो आप अंडरलाइन कर सकते, मैंने किया हुआ है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई 2023। कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, एट द टाउन हॉल, ठीक है। एंड ऑडिशन विल बी हेल्ड टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल टीम। ऑडिशन भी होगा। अब ऑडिशन कब होगा, ठीक है, अब ऑडिशन जो है ये आपने ऑडिशन कुछ दिन के बाद होगा। तो जैसे 30 तारीख को आपने नोटिस लिखा है तो 7/7 मतलब कि 7 जुलाई 2023 को आपका डेट रहेगा। टाइम कितने बजे का है, 11:30। वेन्यू कहाँ पे, स्कूल ऑडिटोरियम में ही है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने स्पेसिफाई किया है 9 से लेकर 12 बच्चे, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। तो एलिजिबिलिटी क्या है, 9 to 12 स्टूडेंट्स। लास्ट दिन तक आप कब तक अपना नाम दे पाओगे, तो दैट इज़ 7/7, ठीक है। जिस दिन ऑडिशन होगा उस दिन लास्ट दिन है, उसके बाद से आपका नाम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। ओके, अब आपका नाम आएगा लाइक यू आर राइटिंग द नोटिस, तो मीना, और आप कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी, दैट इज़ डेजिग्नेशन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमें साइन भी करके आनी है। साइन थोड़ी करनी है आपको, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करनी है। साइन का मतलब है आपको अपना नाम लिखना है, बहुत सिंपल शब्दों में। जितना हो उतना ब्लॉक लेटर्स का यूज़ करना, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में आपका RABD को समझ नहीं आता है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नोटिस राइटिंग शुड बी स्वीट, शॉर्ट, प्रिसाइज। बहुत सारे बच्चे पूरा पेज भर के आ जाते हैं, बहुत लेंथी लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है। इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट। आप खुद सोचो कि आपके स्कूल में जब नोटिस लगाया जाता है तो कितना प्रीशियस लिखा होता है ना। ओके, और बहुत प्रिसाइसली पूरा बताया होता है कि ये डेट है, ये है, ये इतना के ख़त्म। ओके, किसी को इतना टाइम नहीं होता कि इतना लंबा नोटिस रीड का, मतलब ही नहीं होता। आपको नोटिस में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बतानी होती है। समझ आया, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अब आप खुद सोचो कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे और बहुत कम तरीके से बताओगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है, वोकेबलरी होने के चांसेस कम है। स्पेलिंग ध्यान देना, और प्लीज़ वो कटिंग मत करना, ठीक है। पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म नहीं, हाँ इन्फॉर्म, मतलब ऐसे करके कटिंग कर, ये जो आप कटाकुटी करते हो ना, ठीक है, ये बहुत गंदा इंप्रेशन डालता है। तो इसके लिए प्लीज़ जब आप नोटिस राइटिंग लिखिए तो ऑलमोस्ट अपने दिमाग में कुछ स्टेटमेंट्स को सेट कर दीजिए और उन चीज़ को वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिए, तो जितना आप नीट क्लीन लिखोगे उतना आपके मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इनमें 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप अच्छे से फुल मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। यू आर अरविंद और अनुष्का शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल का नाम दिया हुआ है मॉडर्न स्कूल बीकानेर, विच इज़ सेलिब्रेटिंग बैन द प्लास्टिक वीक, ठीक है। पूरा एक वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द हार्म्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। तो प्लास्टिक से क्या क्या हार्म होगा उसके लिए तो आपको नोटिस बनाना है इसके बारे में। अब ये जो है वो ऑब्जर्वेशन करेगा 7 दिन के लिए। तो कौन सा स्कूल है, देखो अब टाइटल आ गया, मतलब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस लीव कर ली, ठीक है, ये स्पेस आ गई, नोटिस, फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डेट। अब कन्फ्यूजन हो, मैम लेफ्ट साइड में लिखे हमको तो राइट साइड में लिखवाया, कोई लोग बीच में लिखवाया है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इससे मार्क्स नहीं कटते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं। नोटिस का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले रीडर के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब अगर तुमने वो नोटिस का डेट लेफ्ट में लिखा है तो तुम्हारे तो चामा काट लेंगे, डेट तो लिखा है ना हम लोगों ने। कोशिश करना कि लेफ्ट साइड में लिखो। अगर आपके स्कूल में कहा गया राइट साइड, इट्स ओके, ठीक है। अब आप मुझे ये मत कहना कि मैम राइट साइड बोला गया, आप गलत बता रहे हो। मैं नहीं गलत बता रही हूँ, क्योंकि डेट का यहाँ पर ये कोई लेटर नहीं है जहाँ पे हमें एक फॉर्मेट करना हो। फॉर्मेट दैट मीन्स कि हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप राइट में लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब टाइटल क्या है, इन्होंने साफ साफ पे लिखा है, इसके टाइटल की कोई टेंशन नहीं है, बैन द प्लास्टिक, ठीक है। तो इसके लिए बैन द प्लास्टिक। अब दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट लिखना हो तो लिखो। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा आपको ये बताने के लिए कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट के अलावा भी स्टेटमेंट हमारा बन सकता है। तो क्या है,
द इको क्लब इज़ ऑब्जर्विंग अ प्लास्टिक बैन वीक, ठीक है। ये क्लब जो है वो स्कूल में रहेगी 7 दिन के लिए और वो ऑब्जर्व करेगी कब से, 20 मार्च से लेकर 28 मार्च 2023 तक इन आवर स्कूल, ओके। अब इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी रहेंगे, एक्टिविटीज़ जिसमें आप सॉन्ग्स गा सकते हैं, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रहेगा ताकि आप अवेयरनेस फैला पाए रिगार्डिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है। अब अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना नाम कब करना पड़ेगा, 17 मार्च 2023। टाइम दिया गया है, कहाँ पे है, स्कूल में ही है, तो ये स्कूल ऑडिटोरियम आ गया, ठीक है। अब उसके अलावा भी कभी, क्योंकि देखो ये इको क्लब वाले अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन उनके पास हो और आपको लेनी भी हो, तो फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन मतलब कि जो नीचे नाम लिखा हुआ है, तो ये अरविंद शर्मा, सेक्रेटरी इको क्लब। लड़की हो तो क्या लिखोगे, अनुष्का शर्मा, जो उन्होंने नाम दिया हुआ है सेक्रेटरी इको क्लब। बात समझ आया, ठीक है। देखो आप इसको अच्छे से पेज में, पूरा पेज अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैम आपने यहाँ पे गैप छोड़ दी है। अभी देखो मैंने गैप यहाँ पे इसके लिए लीव किए ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। पहले मैंने पूरा मर्ज किया था बट फिर वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाया था, दैट्स व्हाई मैंने गैप लीव की है। अगर आप गैप छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, नोटिस राइटिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले के पास सही तरीके से पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसका मेन फंडा ये होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया नोटिस राइटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया और फॉर्मेट वगैरह के मार्क्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है बेटा, ठीक है, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने की, ठीक है। अभी एडवर्टाइजमेंट सपोज़ कि कोई पोस्ट खाली है, टीचर की पोस्ट खाली है, वो हो जाता है, ठीक है। कोई घर खाली और रेंट पे देना है, वो हो गया, ओके। कोई नई जिम खुली है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है और इनवाइट करना लोगों को कि हम इस दिन इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आ जाओ। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी तरीके की होती हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पोस्टर में आप कुछ डिज़ाइन विज़ाइन बना लेते हो, एडवर्टाइजमेंट में इतना कुछ नहीं करते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देखो बॉक्स बनाया हुआ है, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, अ रेप्यूटेड डॉक्टर इन अहमदाबाद वांट्स टू एडवर्टाइज फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर हिज हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनके हॉस्पिटल के लिए उसको एडमिन के लिए एक बंदा चाहिए और डॉक्टर जो है वो उसको एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। और वो लोकल डेली न्यूज़पेपर के लिए उसके पास है, तो ड्राफ्ट करो एडवर्टाइजमेंट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अर्जेंटली रिक्वायर्स, क्योंकि अर्जेंटली रिक्वायर्ड जब लिखोगे तो इट्स आई कैचिंग, अच्छा ज़रूरत है तो लोग जल्दी से आपको अपना रिज्यूमे वगैरह सेंड करेंगे। अर्जेंटली रिक्वायर्स किसकी ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, उसको अंडरलाइन कर लिया, विच गिव्स द इम्पैक्ट की इसकी ज़रूरत है। अब क्या क्या होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए उसके पास। तो वांटेड अ क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर हॉस्पिटल विद 50 बेड्स, ठीक है। तो आप बता रहे होगे बस 50 बेड ही, मतलब ज़्यादा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, 50 बेड जितना ही है। कहाँ पर है, वस्त्रापुर में है। एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा, इसके लिए लिखा हुआ एक्सपीरियंस प्रेफर्ड हो तो बहुत अच्छा। एज नो बार, ठीक है, कोई इसमें है नहीं कि भाई 25 साल का लड़का चाहिए या कितना, एज नो बार, ओके। गुड रेम्यूनरेशन फॉर द रिजर्विंग कैंडिडेट, गुड रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी पैकेज, ठीक है। अगर कैंडिडेट डिजर्विंग है तो उसको अच्छा खासा पैकेज दिया जाएगा। अप्लाई विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अप्लाई कर लो फॉर द पोस्ट बॉक्स नंबर। अब आप कोई चिट्ठी, मतलब आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स और चिट्ठी भेजनी है, येस वी आर लाइक वी वांट टू ज्वाइन, तो आपको पोस्ट नंबर दिया हुआ है 501 दिल्ली न्यूज़ आश्रम रोड अहमदाबाद। अब इनकेस अगर आपको ये नहीं करना, ठीक है, आपको ये पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं देना, तो आजकल तो वैसे भी या तो ईमेल चलता है, ठीक है, या तो टेलीफोन नंबर चलता है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो अप्लाई विद इन 7 डेज, ओके। कॉन्टैक्ट मिस्टर अतुल शर्मा, जो भी नाम है, ठीक है, ऑन 9099, कुछ भी आप फ़ोन नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 का फ़ोन नंबर लिख दो, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या तो वहाँ पे लिख सकते हो अप्लाई विद इन 7 डेज एट द मेल का आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, तो आपको पोस्ट में जाना है, मेल में जाना है या टेलीफोन के थ्रू जाना है, वो आपकी मर्ज़ी, कैसे लिख सकते हो, ठीक है। वो इतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है। सुनो बेटा, एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में छपाई जाती है, अब पैसे लगेंगे ना उसके, तो जितना तुम बड़ा बड़ा लिखोगे, ठीक है, लाइनें ऐड करोगे, तो वो उतना ज़्यादा कॉलम लंबा हो जाएगा, कॉलम लंबा होगा तो उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। कौन पैसा देना ज़्यादा चाहेगा, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे होनी चाहिए, छोटी, ठीक है, छोटी, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, तो 3 4 5 लाइन के से ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट। आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे बहुत छोटी छोटी सी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ठीक है, वैकेंसीज़ की। एक और हम देख लेते हैं,
You have you have recently started a yoga center for the school children. Again, draft an advertisement to be published in the local newspaper. ओके, अब साइड से डिटेल्स बता दो। तो आपका योगा सेंटर, अपना नाम ही योगा सेंटर रखा हुआ है, ठीक है। तो योगा सेंटर, अब ज़रूरी नहीं है आपको हर बार जो है वो पैराग्राफ में जाना है, आप पॉइंट्स में जा सकते हो। जैसे पहला, क्योंकि हमने क्या बोला है, गिव रिलीवेंट डिटेल्स, तो डिटेल्स पॉइंट में जितनी होंगी उतनी सुंदर लगेंगी और आई कैचिंग होगी। तो योगा सेंटर फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या क्या होगा इसमें, प्रैक्टिकल्स किया जाएगा एक्सपर्ट्स के थ्रू, प्रोफेशनल्स के थ्रू। सेपरेट हाफ आवर जो है वो जाएगा मेडिटेशन में, ठीक है। आप लाइक मेडिटेशन इज़ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जिससे आपका मन सब शांत होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स के लिए जो है वो सिर्फ मॉर्निंग में रहेगा, 6 AM to 7 AM टाइमिंग दे दिया। बॉयज़ के लिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 7 PM, समझ आ रहा है। बॉयज़ को अलग ले लिया, गर्ल्स को अलग ले लिया। कांटेक्ट कहाँ करना है, तो डायरेक्टर योगा सेंटर, SM रोड अम्बावारी, एड्रेस भी दे दिया। ओके, अब ये डायरेक्टली एड्रेस दे दिया, मतलब कि तुम यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट में फ़ोन नंबर नहीं दिया है, ईमेल नहीं दिया। देखो मैंने आपको अलग तरीके से, इसके पहले वाले में मैंने आपको पोस्ट बॉक्स मतलब मेल करने का, चिट्ठी लिखने वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बता रही हूँ मैं सीधा सेंटर के एड्रेस की बात, ठीक है, क्लियर। अब एक और करते हैं, क्या है, यू हैव लॉस्ट ऑफ पेट डॉग। अब जैसे लॉस्ट एंड फाउंड वाले भी बहुत से एडवर्टाइज होते हैं कि मेरा कुत्ता गुम हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे एक डॉगी का है, तो हमने एक डॉग गुम कर लिया है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है। तो लॉस्ट एंड फाउंड का एक कॉलम आता है न्यूज़पेपर का, वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है। और आपको इन्होंने क्लू दिया हुआ है, और जर्मन शेफर्ड मेल डॉग है, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, लेफ्ट ईयर पे एक थोड़ा कट है और स्टेप्ड है ब्लैक बेल्ट, ठीक है, मतलब कि ब्लैक बेल्ट पहनी हुई है पट्टियों वाली। ये उन्होंने हमको, अब कुत्ते को कैसे पहचाना, कुछ तो उसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिटी का यूज़ करके ड्राफ्ट करना है। तो जब लॉस्ट एंड फाउंड वाला होता है तो आप टाइटल भी क्या डालोगे, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, इतना ही। अब क्या बोला है, एक जर्मन शेफर्ड मेल डॉग है, मिसिंग सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट मंडे से मिसिंग है। कितने साल का है भाई, 2 साल का है, ठीक है। डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है विथ वाइट स्ट्रिप्स, कट ऑन द लेफ्ट ईयर, स्ट्रेप्ड विद द ब्लैक लेदर बेल्ट, ठीक है। एनीवन गिविंग, अब आप किसी को लालच दोगे तभी तो आपको कुत्ते की इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, या किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो एनीवन गिविंग हिज वेयर अबाउट्स, मतलब वो जहाँ पर भी अगर कोई मुझे बताता है तो उसको हम लोग 5,000 जितना कैश रिवॉर्ड देंगे। लालच दे दिया आपने तो आपको मिलेगा। इफ़ फाउंड, ठीक है, अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर। अब मैंने आपको यहाँ पे नंबर वाला दे दिया, देख रहे हो, मैं आपको अलग तरीके बता रही हूँ, ओके, किस तरीके से आप कर सकते हो। डन, क्लियर हुआ। एक और करें, देखो इतना सा लिखो कि 4 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। ये बॉक्सेस बना के आना, मैंने बॉक्सेस ऐसे नहीं कि इसको डिज़ाइन की है, बॉक्सेस आपको बनाने हैं। चलिए, नाउ प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ चैरिटी शो टू बी हेल्ड ऑन योर कॉलेज ग्राउंड, ठीक है। तो कॉलेज ग्राउंड पे एडवर्टाइजमेंट करना है चैरिटी शो का। अब चैरिटी है तो लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, आओ आओ यहाँ पे आओ, ऐसे बोलोगे ना, अच्छे से इसको एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या, कम वन कम ऑल, एक हर एक आओ, सब लोग आओ, ठीक है। अब क्या है, ग्रांड फन फेयर, बहुत बड़ा फन फेयर चल रहा है। अब इस पर क्या क्या होगा, गेम्स होंगे, बहुत सारा खाना मिलेगा, मैजिक शोस होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे। कहाँ पे होगा, वेन्यू, अब आप यहाँ पे हिसाब से बोला है टू योर कॉलेज, तो कॉलेज में ही रहेगा, तो वेन्यू आपको अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए। कब होगा, 16 मार्च जैसे मैंने लिखा है। कब, टाइमिंग क्या होगा, 6 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब ये चैरिटी है तो आप बताओगे कि ऑल प्रोसीड्स विल बी डोनेटेड, मतलब कि जितना भी पैसा कलेक्ट होगा वो हम लोग आश्रम मंडल जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए है उसमें डोनेट किया जाएगा। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट भी होती है। क्लियर हुआ कैसे कैसे होता है, बात समझ आई, ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट में क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आई कैचिंग, ओके, टाइटल शुड बी आई कैचिंग, लिखोगे और हर एक रिलीवेंट पॉइंट जो है वो मिल जानी चाहिए, ऐसा आपको बताना है। कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने वेन्यू लिया, डेट तो लिखा ही नहीं, तो बंदा कब आएगा मेरे पास। डेट लिया, टाइम तो लिखा नहीं मैंने, तो बंदा किस टाइम पे आएगा, ठीक है। तो टाइम, डेट, वेन्यू, प्लेस, ये सब चीज़ें कभी भूलना ही मत। ये सब चीज़ें नोटिस से लेकर आगे जहाँ पे भी आप देखोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। आई होप कि एडवर्टाइजमेंट का फंडा क्लियर होगा कैसे लिखना है। कोई भी हार्श रूल्स नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बोलूँ अरे बेटा यहाँ कॉमा लगा देना, यहाँ पे ये लगा देना, यहाँ पे आधी मार्क, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। चलिए, हाँ, ये है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, अच्छे से बॉक्स वॉक्स बनाया होना चाहिए। जो चीज़ आपको लगती है बोल्ड लेटर में लिखना, उसको बोल्ड में लिखिए, अंडरलाइन का अंडरलाइन कीजिए,
थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाइए, आपको मैम आराम से या सर जो भी होंगे आपको एग्जाम में आराम से 4 मार्क दे देगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग बात पोस्टर मेकिंग की। पोस्टर मेकिंग मुझे लगता है सबसे आसान है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके अंदर तो बिल्कुल भी कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। ठीक है, आपको जो बनाना है जैसे बनाना है बस बना दो। जैसे कि यहाँ पे एक पोस्टर के बारे में बताया गया है, प्रिपेयर अ पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा किसी में जाना ही नहीं है, ऑन द काइंडनेस टू एनिमल्स टू बी डिस्प्लेड इन द सिटी या पब्लिक प्लेसेस, अपीलिंग टू पीपल टू शो द काइंडनेस टू एनिमल्स। ठीक है, तो लाइक लोग नहीं, डॉग वगैरह होते हैं उसको पत्थर उठा के मार देते हैं, हट करते थे, तो वो काइंडनेस थोड़ा शो करने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। अब पोस्टर ऐसे बनाना है कि लोग के मतलब ऐसे आंसू बह जाएगी, अरे रे हमने तो क्या गलती कर ली ना, ऐसे करके मतलब वो ना दिल के ऐसे टच होना चाहिए, ऐसा पोस्टर बनाना है। और आप हैं कौन? यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स। ठीक है, तो क्रूअल्टी टू एनिमल्स वाली एसोसिएशन है दिल्ली में, आप उसके सेक्रेटरी हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर दी हुई है। अब पोस्टर में ना जैसे राइमिंग वर्ड्स, कुछ कोटेशन, ये आप जब लिखते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो अब जैसे आप क्या लिखोगे, बी काइंड टू एनिमल्स। ठीक है, बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स की तरफ काइंड बनो। नो एक्ट ऑफ काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज़ एवर वेस्टेड। ठीक है, कोई भी ज़रा सी भी काइंडनेस जो है वो कभी आपकी वेस्ट नहीं जाती है। ऐसे कुछ आई कैचिंग कुछ कोटेशन लिखोगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब एनिमल्स क्या हैं भाई, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। डू नॉट डिप्राइव देम द राइट टू लिव पीसफुली। ठीक है, आप उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते हो शांति से रहने का। आया समझ में कैसे पोस्टर है? जो भी आपको अब इसमें हाईलाइट्स क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, रेस्पेक्ट लाइफ, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू नॉट ट्रीट एनिमल्स विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, मतलब उनको उनसे बुरा व्यवहार मत करो। डू नॉट बिहेव लाइक अ बीस्ट। ठीक है, ऐसे जालिमों की तरह बिहेव मत करो, पत्थर मारना, डंडा मारना। बीइंग क्रूल टू एनिमल्स। ठीक है, अब अगर आप एनिमल्स के क्रूल हो मतलब कि अब देखो आपको कैसे यूँ पिंच कर रहा है, साइन ऑफ अ वीक, मतलब आप कैसे हो, आप कमज़ोर इंसान हो। ठीक है, आप मानसिक तौर से बीमार हो। गोइंग अगेंस्ट अवर रिलीजन, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अब धर्म का वर्ड आ गया मतलब कि अभी हम तो लाइक धर्म को बहुत मानते हैं। ठीक है, कमिटिंग अ क्राइम, तुम क्राइम कमिट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से कैचिंग चीज़ें लिखो। ओके, तो यहाँ पे आपका पोस्टर क्लियर होता है। अभी कौन इशू कर रहा है, तो ये इशू कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। कौन कर रहा है, सेक्रेटरी सोसाइटी, वो ऊपर दिया हुआ है, क्रूअल्टी ऑफ एनिमल वाले कर रहे हैं। पता चला? ठीक है, देखा किस तरीके से उन्होंने अट्रैक्ट किया। अब अगर ये आपने सही में रीड किया ना, तो अगर इनकेस आप किसी भी एनिमल से थोड़ा बहुत लाइक बुरा व्यवहार कर लेते हो तो आप वो भी नहीं करोगे, आप चींटी को भी नहीं मारोगे। इस तरीके से अगर आप रीड कर लेते हो तो ऐसा लगे दिल को छू जाना चाहिए। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स आर नोन टू क्रिएट पोल्यूशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल के दौरान बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब कि एनवायरमेंट को चाहने वाले हो आप, तो आपको एक पोस्टर बनाना है और आपको जागरूकता फैलानी है कि इसके कितने गंदे इफेक्ट्स हैं। पोस्टर बनाना है। अब सबसे पहले आपको पता है ये आजकल बहुत ज़्यादा से नो टू क्रैकर्स। ठीक है, बहुत चल रहा है, तो पहले वहीं से स्टार्ट करो। से नो टू क्रैकर्स, लेट्स सेलिब्रेट अ पॉल्यूशन फ्री दिवाली। जैसे होली में कह रहे थे ना, लेट्स सेलिब्रेट अ पॉल्यूशन फ्री होली। ओके, या तो फिर लेट्स सेलिब्रेट ऑर्गेनिक होली, लेट्स सेलिब्रेट अ फ्लावर बेस्ड होली। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से कर रहे थे ना, तो ऐसा कुछ बताइए। अब दिवाली है, थोड़े से धमाके होते हैं, धमाका मतलब यूँ, तो ऐसा कुछ इमेज बना दीजिए जैसे कि लेट्स दिस दिवाली बी वन ऑफ द हैप्पीनेस लव पीस फॉर ऑल। ठीक है, दिस दिवाली लेट्स फिल अवर माइंड विथ होम्स लाइट्स फ्लावर्स, नो एक्सप्लोजन्स नो फ्यूज। ठीक है, कोई धुआं नहीं, कोई धमाका नहीं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट नॉट पॉल्यूशन। देख रहे हो कैसे वर्ड्स कर रहे हैं? ठीक है, कहाँ पे स्टेटमेंट घुमा रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। क्रैकर्स क्या करता है, एयर नॉइस पोल्यूशन करता है, हेल्थ हजार्डस करता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। आगे इस तरीके से तो आपने सारी पॉइंट। अब जैसे मैंने कहा पोस्टर मेकिंग में कोई रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितना ज़्यादा अच्छा इमेजिनेशन कर सकते हो, बस वो है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए, और इसमें तो क्या ना थोड़ी चीज़ें लिखनी होती है, तो इसके लिए मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए, बॉक्स बनाना है इसके अंदर भी। एक और कर लेते हैं। डिज़ाइन अ पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ अ सिटी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। अब ट्रैफिक रूल्स में क्या होता है, अच्छा सिटीजन सारे ट्रैफिक रूल्स ओबे करेगा। ठीक है, तो बी ए गुड सिटीजन, ओबे ट्रैफिक रूल्स। ओके, कीप सेफ्टी योर प्राइमरी गोल। ठीक है, अब आपको गोल बता दिया कि तुम्हारा पहला गोल ये है कि कीप सेफ्टी। पता है कई बार मैंने देखा था एक जगह ऐसे लिखा हुआ था, ओके, ड्राइव सेफली, समवन इज़ वेटिंग एट योर होम।
अभी ये भी टाइटल हो गया, ठीक है। ड्राइव सेफली, समवन इज़ वेटिंग एट योर होम। और बीच में मैंने देखा था, ओके, डोंट फ्लाई, ड्राइव स्लोली। समझ रहे हो, ऐसे कुछ कोटेशंस आ रहे हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़े से ट्रैफिक रूल्स बता रहे हैं, ठीक है। रेड लाइट हो तो उसको पार नहीं करना चाहिए, क्रॉस लिमिट जो है स्पीड लिमिट 50 की और 60 की, तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्राइव करते दौरान मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, ठीक है। इट इज़ बेटर टू बी कॉल्ड मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। देखा देखा कैसा कैसा आई कैचिंग है। इट इज़ बेटर टू बी कॉल्ड मिस्टर लेट, ठीक है। आपको बोलेंगे तुम तो लेट लतीफ़ हो, चलेगा ना। लेट मिस्टर, लेट मतलब कि जब कोई मर जाता है लेट मिस्टर सो एंड सो ना। लेट मतलब अगर मिस्टर के आगे लेट आता है तो दैट मीन्स कि वो स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी होने से बेटर है कि आपको लेट लतीफ़ बोला जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से। अब कौन इशू कर रहा है, नेशनल रोड फेडरेशन ये इशू कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करना है, ओके। तो ये अगेन इट्स अ क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर है। तो यहाँ पे 4 मार्क वाले मैंने 3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आराम से इनको 1-2 बार देखिए। आपके टेक्स्ट बुक्स में या तो फिर आपको गूगल्स पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसा हो तो आपके गाला में जो है टॉपिक ना, कोई भी एक का टॉपिक उठा के आप उसको लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा है कि मैं उसको चेक करूं तो मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने 2-3 वीडियोस में थोड़ा सा नीचे की तरफ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा हो तो टेलीग्राम आईडी सपना की पाठशाला है, वहाँ पे मुझे आप भेज दीजिए फ़ोटो खींचकर। मुझे हुआ तो मैं आपको वहाँ पर चेक करके बता दूँगी क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताइए इंग्लिश के। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको पहले बता दूँ मैं आपको, ताकि आपको लर्निंग शुरू हो जाए, ठीक है। आपने लर्न तो कर भी लिया होगा, तो वो भी कवर अप करूँगी। और ग्रामर के कुछ और पोर्शन मुझे कवर करने हैं। तो कीप हेल्दी, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बाय बच्चा, टेक केयर।